नमस्कार मैं हूं कार्तिक सिंह और आप सब देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने रीजनिंग सेशन में। और आज फिर एक बार सॉल्व करेंगे हम लोग 25 सवाल। ऐसे 25 सवाल जो हमारे आने वाले तमाम एसएससी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपका बिहार एसएससी हो, चाहे आपका यूपी एसएससी हो, या फिर एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सभी एग्जामिनेशन में आप बैठोगे तो ये रीजनिंग आपको काम आएगी। तो जैसा आप डेली करते हो, हर एक सवाल को सॉल्व करना, हर सवाल के लिए आपको टाइमर दूंगा और कोशिश करना कि स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाओ। आप होता क्या हम आप में कि पहले दिन आते हैं, सोचते पहले दिन हम सब क्वेश्चन को दिए हुए समय में कर लें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनको आप मैच करने की कोशिश करते हो। ऐसा मत करो, दोनों में अंतर है। हमें अपने को पहले एक्यूरेसी में डेवलप करना है, एक्यूरेसी जब अच्छी है तब स्पीड आना चाहिए, है ना। तो चलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सभी लोगों का। सेशन फटाफट शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिए ये तो पाप है भाई। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास के सारे पीडीएफ्स, क्लास के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में। कई लोग डेली पूछते हैं पीडीएफ कहां मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ वहां डल जाती है। ठीक है, आपके लिए सारा ये वीडियो और आपको सारा ये पीडीएफ यहीं जगहों पर मिल जाएगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने। अब इसका आंसर क्या होगा जरा समझते हैं। तो बड़ा सिंपल है कि भाई ये 216 जो है वो मुझे दिखता है 6 का क्यूब, और 343 मतलब 7 का क्यूब हो गया, और 512 मतलब 8 का क्यूब हो गया। तो ये लगातार 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब दिया गया है यहां पर देखा जाए तो उसी प्रकार अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पर आऊं तो देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है। तो सेम पैटर्न जो फॉलो हुआ है इसमें वो ऑप्शन नंबर ए में भी है। अब अगर आप इसमें देखो तो ऐसा तो नहीं है भाई 101 चल रहा है, इसमें देखिए 29 से 11, ये किसी नंबर के क्यूब नहीं होते, इसलिए सारे आप क्या कर दीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर ये होगा, और लगभग सभी लोगों ने सही ही जवाब दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला सवाल याद रखिएगा, हर सवाल में आपको मिलेगा टाइमर, सो रहते हुए समय में ही हर एक सवाल का जवाब ढूंढिएगा। इस सवाल के लिए है 20 सेकेंड। गुड आफ्टरनून, सेशन फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लें, लाइव रहना जरूरी है, लाइव रहिए भाई। भौकाल लाइव में ही हो पाएगा, कितनी प्रैक्टिस अच्छी है वो लाइव में ही समझ में आती है जब सब लोग यहां। हाँ, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सब चीज के लिए आप इस सेशन से जुड़ सकते हैं। तमाम स्टेट लेवल जितने एसएससी एग्जाम है उसके लिए भी कारगर सेशन है। डेली 1 बजे आप सबके लिए पहुंचता हूं मैं। अब देखिए इस सवाल में बड़ी सिंपल है कि मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगाना है भैया। देखो पहले तो जो ये कटा है स्टार 2 ऐसे तिरछा डायगनली, ये 2 स्टार सब में होने चाहिए। तो मैं देख रहा हूं ये सब में है, चलो इससे तो हमारा काम बन गया। अब जब मैं ऊपर यहां पेज को मोड़ता हूं तो ये स्टार जो ये वाला है पास में ये यही बनेगा, और ये वाला ऑब्वियसली दूर है तो दूर बनेगा क्योंकि सीधे शीशा लगे हुए हैं। तो एक सेमी सर्किल टाइप का स्टार बनेगा। कैसा? अर्धगोलाकार। तो यहां पर तो देखिए अर्धगोलाकार नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सिवाय किसके? ऑप्शन नंबर ए के। देखिए ये सेमी सर्किल बन गया ना, और यही फिर 4 इधर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट चलते हैं, ढूंढते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। यही सब सवाल में तो अच्छा लगता है टीचर को, धड़ाधड़ अपना नंबर काउंट किया, आंसर आ गया। सर एलपी का बैच जल्दी ही शुरू, मतलब वाईटी पे तो शुरू ही हो गया यूट्यूब पर, और आपका जो खान ग्लोबल स्टडीज ऐप है उस पर भी बैच मिल जाएगा अब आपको जल्दी। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 20 सेकेंड। विराट कहते हैं आपका फाउंडेशन कहां से मिलेगा सर? अभी आप अगर थोड़ा वेट करेंगे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन चलिए इस सवाल पे आते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास कितने भाग हैं, तो जब भी किसी एक दिए हुए त्रिभुज में उसके वर्टेक्स से बेस पर जितने लाइंस पड़ते हैं, यानी जितने भाग बनते हैं, उसको अगर हम जोड़ दें तो वही नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं। ये शॉर्टकट वाला सवाल है, सीधे रखिए, सीधे जवाब। यानी सभी को जोड़ दे तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एकदम धड़ल्ले से जवाब है इसका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा और इसका जरा जवाब ढूंढकर मुझे बताइए आप सब। यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में आएगा। अब कंप्यूटर ऑपरेटर में पहले रीजनिंग है तो मुझे बताओ, और अगर होगी तो 100% आएगा। मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं वो बताओ तुम लोग, बाकी सब छोड़ दो। ये देखिए रिजोल्यूशन थोड़ा सा आप लोग अपने अपने फोन में बढ़ा लीजिएगा। अब देखो हमने क्या कहा था, गुच्छों को पकड़ के चलिए, बड़े बड़े जो गुच्छे हैं ना उनको जरा सा आप लोग क्या करिए, यूज करिए। तो जैसे यहां पर ये एक बड़ा गुच्छा दिख रहा है मुझे DABX, तो DAB यहां X लगा सकते हैं। देखिए एक बड़ा गुच्छा और उससे भी बड़ा गुच्छा ये बन जाएगा अगर मैं उससे X को यूज कर लूं, यानी दाहिने से दूसरे ब्लैंक पर हमें X चाहिए होगा। इसमें X नहीं है और यहां पर X नहीं है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब देखो इससे हमें हेल्प मिल गई कि लास्ट में D होगा। तो अब आप देखिए DABX और फिर एक X यहां पर यूज कर लीजिए, तो देखिए DABX X DABX X चलता रहेगा। अब ये बन गया DABX X, सॉल्व हो गया। इतना आसान है अगर आप इसको गुच्छों में पकड़ के चले। अगर आप एक एक ऑप्शन को उसमें डाल के देखेंगे बहुत टाइम जाएगा और आपका आंसर भी गलत हो सकता है। तो आइए जरा देखें 1 2 3 X कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑलरेडी CD हम काट ही चुके थे, तो यहां से आपका जवाब आ गया ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए बॉडमास के नियमों का पालन करें और जवाब ढूंढें। ठीक है 30 सेकेंड बस, इससे ज्यादा का समय नहीं था इस सवाल में। अब इसमें है क्या, आपको यह देखना है कि अगर मैं ए को, जो ये ए है उसमें ये सारे ऑपरेटर्स रखूं तो कौन सा ऑपरेटर आपको सही सॉल्यूशन देता है, माने LHS RHS कौन बराबर करके देता है ये देखना है। तो भाई डिवाइड की अगर पोजीशनिंग की बात करें तो 40 बट डिवाइडेड बाय 2 ठीक है, ये तो ये भी चलेगा। इसमें देखिए जरा 1 2 3 या 3/4 करेंगे तो नहीं, दूसरे पे है ना 2/3 करेंगे। अगर ये वाला डिवाइड अगर आप देखो 2/3 तो ये डेसिमल में चला जाएगा, तो कम से कम हम ऑप्शन नंबर सी को तो नहीं ले सकते। और ये देखिए इक्वल्स टू के बाद अगर आप देखें तो यहीं पर इक्वल्स टू लगेगा 3 - 4 डिवाइडेड बाई 15, यानी ये वाला भी डिवाइड गलत जगह पर है। तो हम ऑप्शन नंबर सी और डी को तो वैसे भी नहीं काउंट करेंगे। बचा 2 ऑप्शन जो आपको आंसर दे सकता है, तो उसी में आप देख लीजिए। पहला वाला 40/2 गुणे 3 इज इक्वल्स टू है 4 - 15। देखो भैया यहां माइनस में वैल्यू आएगी और ये वैल्यू कतई माइनस में नहीं होगी इधर, क्योंकि ये माइनस बड़ा है ना, तो इसलिए इसका कैलकुलेशन यहीं पर रोक दीजिए। क्यों आगे लिखेंगे, जबरदस्ती लिखने का मन है, इतना समय है जीवन में तो ठीक है, वरना हम देख रहे हैं यहां माइनस आ रहा है उधर प्लस आ रहा है, तो क्यों देखे भाई, LHS RHS वैसे भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन भी बचता है जो आंसर टिक तो कर दिया है मैंने, लेकिन आपकी क्या बोलते हैं संतुष्टि के लिए चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 40/2 गुणे 3 इज इक्वल टू 4 गुणे 15, यही है। तो ये देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा सर 2 बार यानी 20 है ना, और 20 तिहाई 60 और 15 चौके भी कितना होता है 15 4 जा भी 60 ही होता है। मतलब ये सॉल्व नहीं करना था, ये मैंने आपके लिए कर दिया, पर ऐसे आप ऑप्शन को इजीली निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अभी भी 500 लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे सेशन में, डेली बेसिस पे इतने लोगों का होना अनिवार्य है मिनिमम, तब जाकर आप सभी लोगों का प्रैक्टिस बेहतर होगा। लाइव रहना जरूरी है। देखो ये जो सवाल है ना कि BSSC का एग्जाम कब है, तो मैं जनरली एक आंसर देता हूं कि अब देखो बोल दूंगा तो तुम लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन देखो सच्चाई यही है कि मेरे फूफा जी तो है नहीं उसमें यार। अब वो बिहार SSC से पूछना पड़ेगा
वो जब देंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मेरे फूफा जी रहते तो मैं उनको कॉल करके जरूर पूछता, थोड़ा बता दीजिए, बच्चे डेली पूछते हैं। बाकी हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कोई फूफा बनाया जाए एक बनाया जाए एटलीस्ट। हो गया, इससे ज्यादा नहीं, पर ये सच्चाई है ये, देखो और क्या बोलूं मैं इसमें। ट्रैफिक का जो कोड है भाई, वो क्या लिखा है देखिए, तो लिखा है VTCHHKE। तो ये तो बड़ा हमको सिंपल दिख रहा है, ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये 1 है, ये दोनों 6 ये 9 हो गया, ये 3 हो गया भाई। तो ये 22 है, ये 20 है, ये 3 है, ये दोनों 8 है। वैसे ये समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना इतना लिखता नहीं मैं। +2 देखो साफ साफ दिख रहा है ना बच्चों, सीधे सीधे +2 है हर एक लेटर में। तो अब जब आपको पता चल गया ये कि यही होने वाला है हमारे दिए हुए सवाल में, तो ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में आंसर है ही, इसी से काम निकालते हैं। तो 16 + 2 18 होगा, 18 होगा तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, बाकी तीनों का तो दूध भात है। अच्छा अब देखिए कौन सा हम देख लें कि हमारा आंसर आसानी से निकल जाए। तो देखिए इसमें है के, इसमें है जी नहीं, दो देखना ही पड़ेगा। QMM है ना, तो QMM का मतलब O प्लस क्या 2 करेंगे, तो 15 + 2 17 होगा, 17 होगा। तो देखिए ये कटा, ये कटा, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब था। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इस सवाल के लिए भी आपको मिलेंगे 30 सेकेंड। भाई एक टांग पे खड़ा हूं आज, सवाल जल्दी जल्दी लगाना। नहीं आएगा, आएगा तो 100% आएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट बता पाना अभी हम लोगों के लिए मुश्किल। देखो मैं एक डेट बता दूं और फिर वो ना आए, ये मुश्किल हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर आपने हमारे साथ धोखा कर दिया। ये मैं नहीं कर सकता यार। पता चलते ही सबसे पहले हम लोग आप लोग को बताएंगे कि आपका इस दिन से एग्जाम है। जबरदस्ती झूठ मूठ का बॉन्डर बना के आपको नहीं बना सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं बना सकता, और इस चैनल पे शायद कोई नहीं बनाएगा आपको। देखिए इस सवाल में क्या है, चलो जगह दे दो भाई, तुम इधर आ जाओ। सवाल में है कि टेलीविजन का जो कोड है, मैं इसका सीधे सीधे पोजीशन लिखता हूं, 20 और उधर 5, फिर 12, फिर 5, फिर उधर 22 है, 9 है, 19 है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 14 है का कोड जो लिखा है वो ऐसे लिखा है 15 16 10 20 10, उसके बाद क्या भैया 23, फिर कितना है 6 13 6 21, ये रहा। अब एक बात तो मुझे दिख गया है, वो क्या कि ये जो 20 है वो इधर 21 हो गया, और ये जो 14 है इधर 15, फिर ये 5 इधर 6, ये 15 इधर 16, फिर 12 इधर 13, फिर 9 इधर 10, फिर 5 6 19 20 22 23 9 10। क्रॉस डायगनली आप देख सकते हैं इसमें क्या चल रहा है, +1 चल रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार अब हमें रिमोट का कोड ढूंढना भैया। तो एक काम करते हैं ना, पहले वाले लेटर में ही वेरिएशन है, यानी पहले से ही हम काटापीटी कर सकते हैं पूरे ऑप्शन को। जैसे ई में हमने कितना जोड़ देना है 1, तो क्या हो जाएगा एफ। एफ ना तो यहां है, ना तो यहां है, ना तो यहां है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और समय शुरू हो गया अब, ट्राई कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, भारत के हर कोने से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ बिल्कुल, बिहार एसएससी, यूपी एसएससी, एसएससी के सभी एग्जाम्स पढ़ते जाइए, बस पेपर दे के आइए, फिर देखिए साथ में देखेंगे कि आंसर तो सेम ही आ रहा था सर जो सवाल कराया था आपने, ये भी हो जाता है। अब देखो इसमें हुआ कुछ नहीं भैया, 70 रुपए का जो सामान था, यहां लहसुन लिखता तो अच्छा था, ऑनियन झूठे लिख दिया है। लहसुन आजकल रीच से बाहर चला क्योंकि मैं लहसुन नहीं खाता। ठीक है, तो 70 रुपए की चीज हो गई 120 रुपए, यानी इसका परसेंटेज ग्रोथ निकालना है, कितना बढ़ गया है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है कितने, 50 का है ना, 50 रुपया बढ़ गया है। बेसिक प्राइस थी 70, × 100 कर दीजिए, देखिए क्या निकल के आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या। तो अगर देखा जाए
नहीं, ये उल्टा हो गया क्या, बेस इज इक्वल्स टू लगा रहे 120 पे जाएंगे ना, अभी करंट प्राइस पे जाएंगे, तो इस तरीके से तो काफी हो जाए, 500/7 नहीं होगा, उल्टा कर दीजिए, बेस प्राइस पे नहीं जाके हमें देखना है इसका अभी करंट प्राइस क्या है। तो हमारा जो वैल्यू ये तो 50 आएगा, 50 और 120, 70, 120, इसमें तो सीधे सीधे इसको रख दो 50, इसका करंट वैल्यू जो डिफरेंस है वो अपॉन द बेस वैल्यू ही लगाते हैं वैसे तो। अगर मैं इसको 100, ऑब्वियसली 70 ही रहेगा, लेकिन यहां पर ये फिर वैल्यू 500 हो जाएगी, 500 बटे अगर हम 7 करें, हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल बेस वैल्यू जाती है, यही है डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100, तो 7 7 49 हो गया, और एक बचा यहां पर, तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा, 71 पॉइंट इनफैक्ट 4 कुछ आएगा, इतना आएगा, देखो 71.4, कुछ नहीं किया मैंने, जो इसका अभी हाइक हुआ है ना, तो अगर किसी वैल्यू का परसेंटेज हाइक निकालना होता तो जो उसका करंट प्राइस है माइनस उसका जो बेस प्राइस है, मतलब 70 अपॉन बेस प्राइस इनटू 100 करते हैं, इससे हमारा ये निकल के आता है कि परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ है। तो अगर आप देखें तो 71.4 कुछ आएगा, लेकिन उतना तो वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स है 71.5, ये देख लीजिएगा। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं, ये सवाल देखिए, बताइएगा जरा आंसर। दिरहम, यूएसडी और करेंसी, इन तीनों में कौन सा ये जो आपको वेन आरेख दिख रहा है उसको दर्शाता है? दस से 20 सेकेंड के बीच में आंसर दे सकते हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हम सब जानते हैं चाहे दिरहम हो या फिर यूएसडी हो, ये दोनों ही क्या हैं, दो अलग अलग देशों की करेंसी हैं। तो आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें दिखा या फिर देखा जा रहा है, या देख सकते हैं कि ये सेम फिगर बना रहा है जो हमें चाहिए। तो बढ़िया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब निकाला आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिसिंग सीरीज, वो भी फिगर बेस्ड, काफी क्रिटिकल हो जाती है जब फिगर बेस्ड होती है। तो जरा ट्राई करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। गुड आफ्टरनून भैया, लेकिन ये गुड आफ्टरनून 1 बजे होना है सबका, 1 बजे से जुड़िए डेली। पैंतालीस सेकेंड है इस प्रश्न में। चलो देखो क्या हुआ इस सवाल में, क्या प्रोसेस है। तो अगर मैं दिए हुए दोनों निचले नंबर को 14 और 18 को आपस में जोड़ता हूं तो ये वैल्यू आती है मेरी कितनी, 32। और 32 में ये ऊपर वाले नंबर को अगर मैं घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा, 24। देखिए क्या किया मैंने, पहले इन दोनों नंबर को जोड़ा, बड़े बड़े नंबर दिख रहे थे, तो 14 + 18 हुआ 32, फिर वो 8 घटाया तो 24 आ गया। उसी प्रकार 2 प्लस मैं पहले 8 करता हूं, नीचे के दोनों बेस वाले नंबर को जोड़ता हूं तो 10, और 10 में से इस ऊपर वाले वर्टेक्स वाले नंबर को घटा देता हूं तो 8। तो फिर ऐसे यहां करते हैं, 12 + 10 को जोड़ते हैं तो ये आता है 22। अब 22 में से 4 को हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 18 आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, और आप लोगों का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही है। तो बढ़िया है, मैच कर गया आंसर दोनों लोगों का। अगले सवाल पे आइए, जरा इसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास 20 सेकेंड है। चलिए देखिए, 5 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दिया आप लोगों को प्यार मोहब्बत में। अब कुछ करा नहीं उसने, कोट की वैल्यू लिखता हूं मैं यहां पर, तो 3, ओ की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अब ए की वैल्यू 1, यहां पर 16, अच्छा 26 भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 26 की जगह फिर यहां पर 1 को 27 लिखिएगा, तो ये 26 हो गया और यहां ये 22 हो गया। तो आप देखिए यहां -2 हुआ है, यहां +1 हुआ है,
यहां -1 हुआ है और यहां +2 हुआ है। देखिए -2 +1 -1 +2, सेम पैटर्न फॉलो कीजिए। तो रोड है ना, मतलब 18 में -2 करेंगे तो क्या आएगा 16। अब देखो 16 किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है, जहां ऑप्शन बच जाए वही आंसर है। अब ओ की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 में हमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 16। पी चाहिए हमें, तो पी नहीं है यहां पर, इसलिए क्या बचा, ऑप्शन बी बचा, वही आपका। जल्दी से आंसर लगा दो, वही होने वाला है। बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट